चीन ने हाल ही में अपने नए लड़ाकू विमान 300J20 को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जो भारतीय वायुसेना के लिए एक चेतावनी की तरह है। J20 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो आधुनिक तकनीक से लैस है। इसकी डिजाइन और क्षमताएं इसे दुश्मनों के रडार से छिपने में मदद करती है। इस विमान की रेंज और गति भी बहुत प्रभावशाली है। यह उच्च ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और लंबी दूरी तक अपने लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। इसकी क्षमता इसे न केवल एक लड़ाकू विमान बनाती है, बल्कि यह एक रणनीतिक टूल भी है जो चीन को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बढ़त देता है। भारत के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कई सुधार किए हैं, लेकिन J20 के आगमन से हमें अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें अपने लड़ाकू विमानों की संख्या और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 30 और राफेल जैसे आधुनिक विमान हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम तकनीकी रूप से हमेशा एक कदम आगे रहें। जैसे के साथ आप की स्टेल्थ तकनीक और उसके उन्नत हथियार प्रणाली को देखते हुए हमें अपने विमानों में भी ऐसे सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें अपने ड्रोन और अन्य हवाई प्लेटफार्मों को भी मजबूत करना होगा। यह सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हमें अपने वायुसेना के लिए एक ठोस रणनीति बनानी होगी ताकि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। J20 का प्रवेश केवल एक विमान का नहीं, बल्कि एक नई युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा और नई तकनीकों में निवेश करना होगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें न केवल अपने विमानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, बल्कि हमें अपने पायलटों को भी उच्चतम स्तर की ट्रेनिंग देनी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे किसी भी स्थिति में सक्षम हो। J20 का त्रिची का आगमन एक जागरूकता का संकेत है। यह हमें बताता है कि हमें अपनी वायुसेना को और मजबूत करना होगा। हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह समय है कि हम एकजुट होकर अपने वायुसेना को और अधिक सक्षम बनाएं, ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सके।